तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं हेल्थ एंड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो पहला है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर, ठीक है, PQLI। ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है। सोचो गवर्नमेंट तुमसे पूछ रही है लोग कितना जी रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, बच्चे जिंदा रह रहे हैं या नहीं। हेल्थ इंडिकेटर सिर्फ डिजीज़ नहीं, डेवलपमेंट भी मेजर करते हैं, ठीक है। तो PQLI के 3 डायमेंशन हैं एंड 3 इंडिकेटर्स हैं। तो पहला डायमेंशन है हेल्थ, दूसरा डायमेंशन है नॉलेज एंड तीसरा डायमेंशन है हेल्थ केयर डिलीवरी एंड यूटिलाइजेशन। तो इसका इंडिकेटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर, ठीक है। तो इसे हम याद कैसे करेंगे, PQLI नहीं 1, दैट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर हेल्थ में, ठीक है। फिर नॉलेज में इफेक्टिव लिटरेसी रेट, दैट इज़ द एज ग्रेटर देन 7 ईयर्स ऑफ ईच, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्थ केयर डिलीवरी एंड द यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसमें हम देखते हैं, ठीक है, बच्चों की सर्वाइवल बताता है, ठीक है। फिर आता है सिंपल इंडेक्स है ये, ठीक है, PQLI एंड ओल्डर कॉन्सेप्ट है। बट फिर आता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्पोजिट कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इंडिकेटर्स, ठीक है। अब UN बोलता है सिर्फ सर्वाइवल काफ़ी नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चाहिए, ठीक। तो हेल्थ, ठीक, नॉलेज, इनकम और द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ गया। तो वही हेल्थ में क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दैट इज़ इसमें 1 साल में था, इसमें एट बर्थ है, ठीक है। और नॉलेज क्या, इसके 2 इंडिकेटर्स हैं, मीन स्कूल ईयर्स, दैट इज़ द ईयर ऑफ स्कूलिंग एट द एज ऑफ 25 एंड द एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग टिल 25, ठीक। इनकम एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकम एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखेंगे, ग्रॉस नेशनल इनकम GNI पर कैपिटा इन द फॉर्म ऑफ डॉलर, ठीक है। तो डायमेंशन इंडेक्स देखेंगे, डायमेंशन इंडेक्स कैसे निकालेंगे, ठीक। तो एक्चुअल वैल्यू जो ऑब्जर्व वैल्यू है उससे माइनस करेंगे मिनिमम वैल्यू, जो कि हम यहाँ से देखे हैं, जो कि हम सेट करके रखे हैं मिनिमम वैल्यूज़, ठीक, डिवाइडेड बाई मैक्सिमम वैल्यू, ठीक, माइनस मिनिमम वैल्यू। तो हमारा आ जाएगा इसमें से डायमेंशन इंडेक्स, ठीक। एंड द HDI दैट इज़ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द डायमेंशन इंडेक्स, और ये बनाया गया है UNDP से, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक। एंड देन द LI से आता है हमारा लाइफ इंडेक्स, दैट इज़ द डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ हेल्थ डायमेंशन, वेयर द KI से आता है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज डायमेंशन एंड LI से आता है डेवलपमेंट इनकम ऑफ द इनकम डायमेंशन, ठीक। ठीक, तो देखो भाई, जो हमारा वो होता है HDI होता है, ये हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जियोमेट्रिक मीन, बिकॉज इट इज़ अ बेटर इंडिकेटर ड्यू टू द इंटरडायमेंशनल इनइक्वालिटीज़, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द अरिथमेटिक मीन, बिकॉज इट इज़, क्योंकि लाइफ में बैलेंस इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एवरेज नहीं, ठीक। तो देखते हैं, अगर एग्जांपल देखते हैं जियोमेट्रिक मीन क्यों लिया गया। अगर हेल्थ किसी एक बच्चे का, स्टूडेंट का लेते हैं 9 आउट ऑफ 10, नॉलेज 9 आउट ऑफ 10, इनकम 2 ऑफ 10 है, ठीक है। तो इसका अरिथमेटिक मीन लेंगे तो 6.6 आ रहा है, ठीक है। बट लगता है स्टूडेंट ठीक ठाक है, एग्जामिनर कहता है ठीक, रियलिटी इनकम बहुत कम है, बट रियलिटी में इनकम बहुत कम है, ठीक ठाक नहीं है, लाइफ अच्छी क्वालिटी की नहीं है, ठीक है। देयरफॉर प्रॉब्लम विद अरिथमेटिक मीन इज़ हाई वैल्यू, लो वैल्यू को छुपा देती है, इनइक्वालिटी इग्नोर हो जाती है, एग्जामिनर बोलेगा ये डेवलपमेंट रियल नहीं है। देयरफॉर ज्योमेट्रिक मीन लो वैल्यू को पनिश करता है, स्कोर गिर गया। अब ऐसे हमने ज्योमेट्रिक मीन किया तो 5.2 आया, स्कोर गिर गया, रियलिटी रिफ्लेक्ट हो गया, दैट इज इनकम अच्छा नहीं है, मतलब उसका हालत अच्छा नहीं है, ठीक। देयरफॉर इट इज़ अ बेटर इंडिकेटर ड्यू टू द इंटरडायमेंशनल इनइक्वालिटीज़, ठीक। फिर आते हैं हम लोग हिस्टोरिकल इंडेक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक। GDP यूज्ड एज एन इंडिकेटर इंस्टेड ऑफ GNP इन द HDI, ठीक। GNI, income generated by the citizen of country, that is the income generated by the citizen of country, whether it is from the India income or the abroad income, ठीक। Whereas the gross domestic product is the income generated in India by Indian plus foreigners, whereas the arithmetic mean was used to calculate the human development index previously, but now geometric mean is used, ठीक। Inequality adjusted HDI using inequality adjusted indices is better indicator than HDI, ठीक। द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक। तो इसमें हमारा आता है 3 डायमेंशंस एंड 10 इंडिकेटर, ठीक। तो 3 डायमेंशन क्या, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक। फिर इंडिकेटर्स में अंडर नॉरिशमेंट, नॉट सर्वाइविंग चाइल्ड और नंबर ऑफ पीपल नॉट सर्वाइविंग टिल 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक।
and the number of people who have studied at least 6 year of school and not completed 8th class एजुकेशन में आ गया। वेरस द 6 जो इंडिकेटर हैं स्टैंडर्ड लिविंग में, लाइक नो सैनिटेशन, नो ड्रिंकिंग वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी, कल्चर हाउस है, नो मॉडर्न गैजेट्स लाइक मोबाइल, टैबलेट एंड मैनी मोर, द हाउस होल्ड कुकिंग विद डंक, वुड, चारकोल एंड द कोल। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इससे पहले हम देखेंगे द मैक्सिमम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज ऑफ बिहार। ठीक है, पॉवर्टी सिर्फ पैसा नहीं, फैसिलिटीज़ का लेख है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक, तो भूख का स्केल है ये, जिसमें हम 3 डायमेंशन एंड 4 इंडिकेटर्स देखेंगे। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन एंड इनएडिक्वेट फूड सप्लाई। तो पहला अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट देखेंगे। ठीक है, फिर अंडर 5 वेस्टिंग, अंडर 5 स्टनिंग। ये दोनों का वेटेज कितना है 1/6, 1/6, दोनों को पॉजिटिव प्लस करेंगे तो अंडर वेट आएगा, दैट इज़ 1/3। ठीक है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। एंड द इनएडिक्वेट फूड सप्लाई इज अंडर नॉरिशमेंट, दैट इज़ द अच्छे से नॉरिश नहीं हो रहा है, अच्छे से फूड सप्लाई नहीं है इन द एडल्ट, देयरफॉर 1/3। ठीक, तीनों का हम लोग अरिथमेटिक मीन लेंगे ऑफ ऑल द 4 इंडिकेटर और 3 डायमेंशन। देयरफॉर अरिथमेटिक मीन कैसे लेंगे, अंडर नॉरिशमेंट, अंडर वेट प्लस अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट डिवाइड बाई 3। देयरफॉर ग्लोबल हंगर इंडेक्स पता चल जाएगा। ये देखो, ये है इसका सिंबल। एंड देन इंडिया है 27.5, इसका इंडिया का वैल्यू है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जो कि सीवियर केस है। अगर 10 से 19.9 होता है मॉडरेट, लेस देन 9.9 लो, एंड देन द 35 से 49.5 अलार्मिंग होता है, वेरस द ग्रेटर देन 50 इज एक्सट्रीमली अलार्मिंग। ठीक, इंडिकेटर्स इन इंडिया इज, तो बिहार में सबसे ज़्यादा हाई पॉवर्टी है एंड द लोवेस्ट पॉवर्टी इन द केरला। ठीक है, MPI 25.1 इज मीडियम पॉवर्टी। ठीक है, अब हम आते हैं हेल्थ फॉर ऑल इंडिकेटर्स। इट इज़ द यूनिवर्सल इंडिकेटर फॉर्मुलेटेड बाय द WHO। ठीक है, HFA इंडिकेटर बताते हैं कि देश हेल्थ की गोल की तरफ जा रहा है कि नहीं। ठीक, इसमें 25 से 30 इंडिकेटर्स हैं। ठीक, इनपुट इंडिकेटर, प्रोसेस इंडिकेटर, आउटकम इंडिकेटर। इनपुट इंडिकेटर में देखते हैं हम हेल्थी पॉलिसी इंडिकेटर है। ठीक है, डॉक्टर्स, बेड है कि नहीं है, हेल्थ बजट मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, मैन पावर, मनी, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। प्रोसेस इंडिकेटर, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, हेल्थ केयर इंडिकेटर, एंड देन हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर्स लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लो बर्थ रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डिसीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी एंड द मॉर्बिडिटी इन इंसिडेंस इन द प्रिवेलेंस। ठीक, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर वही political commitment to health for all, resource allocation, that is percentage GDP for health is targeted 2.5 but current is 2%. Equity of distribution of the health service, that is the services should be provided to all, that is the urban and rural persons, rich and poor both. Equality must be maintained, and the community involvement, that is the people involvement, and the organization framework and the managerial प्रोसेस। स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सोशियो एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। लोग किस हालत में जी रहे हैं ये इंडिकेट करने के लिए GNP एंड द GDP हमें पता होना चाहिए। इनकम लेवल, रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, एडल्ट लिटरेसी रेट, हाउसिंग, फूड अवेलेबिलिटी, वर्क कंडीशन, ये पता होना चाहिए। वेरस हेल्थ केयर सर्विस इंडिकेटर में हमें पता होना चाहिए अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड द क्वालिटी ऑफ केयर। ठीक है, क्वालिटी ऑफ केयर से पता चलेगा अच्छा है कि नहीं। ठीक है, यूटिलाइजेशन लोग यूज़ कर रहे हैं कि नहीं हेल्थ सिस्टम को, एंड द एसेसिबिलिटी पहुंच पा रहे हैं कि नहीं वहाँ तक, हॉस्पिटल तक, एंड अवेलेबिलिटी सर्विस है या नहीं। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विस इंडिकेटर्स। अब आते हैं हेल्थ इंडेक्स ऑफ इंडिया। हेल्थ इंडेक्स ऑफ इंडिया जो कि नीति आयोग द्वारा बनाया गया है, दैट इज़ द थिंक टैंक ऑफ इंडिया, एंड देन द डिवाइड हेल्थ इंडाइसेस अस हेल्थ आउटकम 70%, गवर्नेंस 12% एंड द की इनपुट 18%। ठीक है, तो की इनपुट में 18% भाई हाउ मैनी CSC PSC वी हैव, एंड देन द गवर्नमेंट्स में 12%, दैट इज़ हाउ मैनी CMO DTO सीनियर ऑफिसर वी हैव टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, एंड द हेल्थ आउटकम टोटल 70% वेटेज लाइक IMR MMR मोर्टालिटी। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं HPI मेजर द पॉवर्टी एंड द माल न्यूट्रिशन इंडिकेटर। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव ओवरऑल कंट्री डेवलपमेंट इंडिकेटर, एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल ऑब्स्टेट्रिक केयर इंडिकेटर, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ओवरऑल कंट्री डेवलपमेंट इंडिकेटर अकॉर्डिंग टू UN, एंड देन द पेरीनेटल इज इंडिकेटर फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबिलिटी। ठीक,
ANC रजिस्ट्रेशन एंड फुली इम्यूनाइज चाइल्ड इंपॉर्टेंट यूटिलाइजेशन रेट, ठीक है। फिर इसके बाद ये ट्रिक है, इसको याद कर लेना आप, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू।